और सरकार WTO से बाहर आओ, और सरकार WTO से बाहर आओ, और सरकार WTO से बाहर आओ। इनकलाब जिंदाबाद। इसी के साथ आज का किसान आंदोलन का यह भी एक विस्तार है और इस विस्तार के अब देख पा रहे हैं बिहार में भी यहाँ मूवमेंट चल रहा है समर्थन में। हम बात जानना चाहेंगे इनसे कि क्या हो रहा है यहाँ पर, मामला क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर अभी पुतला WTO का पुतला जलाया जा रहा है। जो राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा ने जो आह्वान किया है, जो दुनिया स्तर पर जो WTO का जो सम्मेलन हो रहा है आज से, उसी सम्मेलन के खिलाफ में, क्योंकि भारत सरकार उससे बाहर आए, विश्व व्यापार संगठन से बाहर आए, इस मांग को लेकर और निजीकरण ये सब लेकर जो संयुक्त आंदोलन या पंजाब में या दिल्ली में जो आंदोलन चल रहे हैं, वो सब बात जोड़ते हुए यह कार्यक्रम संयुक्त मोर्चा बिहार की ओर से पटना जिला में लिया गया है। WTO से क्या दिक्कत है आपको? WTO से दिक्कत यह है कि MSP गारंटी नहीं करने दे रहा है, वो दबाव दे रहा है, सरकार उसका पिछलग्गू है, विश्व साम्राज्यवाद के साथ उसका तालमेल है, भूखे का व्यापार करना चाहता है। क्या नाम हो गया आपका? मनोज कुमार, क्रांतिकारी किसान यूनियन का संगठक बिहार का। आप WTO से बाहर क्यों होना चाहते हैं? देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO जो है, उसकी बहुत सारी नीतियां हैं जो भारत के किसान मजदूरों और आम लोगों के खिलाफ है। आप सब ये जानते होंगे कि WTO का भारत सरकार पे एक ये भी दबाव है कि भारत की सरकार जो जेनेरिक दवा देती है अपने नागरिकों को, अपने देश के लोगों को, वह जेनेरिक दवा बंद कर दिया जाए। उसी तरीके से WTO का ये भी भारत के सरकार पे दबाव है कि भारत के किसानों को जो MSP दिया जाता है, उनके फसल का उचित मूल्य दिया जाता है, उसको भी बंद किया जाए। तो हमारा देश भर में आज के दिन 26 तारीख को WTO के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है, जहां उनका पुतला भी फूंका जाएगा। पंजाब में आंदोलन चल रहे हैं, दिल्ली चलो का अभियान चल रहा है, कितना सपोर्ट करते हैं उसको आप लोग? बिल्कुल, हम लोग सारे देश भर के किसान और मजदूर एकजुट हैं और ये पंजाब का आंदोलन नहीं है। जैसा कि आप जानते होंगे कि ख़ास तौर पे बिहार के किसान ऐसे हैं जिनको अपने फसल का सबसे कम मूल्य मिलता है और वो उचित मूल्य पाने के लिए सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसी वजह से बिहार के किसान पलायन भी करते हैं, उन्हें खेती छोड़ के मजदूरी करनी पड़ती है। तो यह सबसे बड़ा मुद्दा पंजाब के किसानों का नहीं है। पंजाब के किसान तो उन्हें फिर भी MSP की सुविधा मिलती है, बिहार के किसानों को नहीं मिलती है। यह मुद्दा हमारा बिहार का है और ऐसे अन्य राज्यों का है जिसके लिए आज पंजाब के किसान लड़ रहे हैं। और हमें यह ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि वो सारे हमारे अपने भाई हैं और हम लोग उनके साथ एकजुट हों और हमारी अपनी लड़ाई समझ के हम लोग इस किसान आंदोलन में साथ आएं। मेरा सवाल रहेगा कि पंजाब में लोग लड़ रहे हैं, हरियाणा के लोग लड़ रहे हैं, बिहार के लोग लड़ नहीं रहे हैं। आप बोलते हैं समस्या बिहार की भी है, तो यहाँ के सरकार बोल रही है कि वहाँ नकली किसान है, बिहार के किसान जो असली किसान है जो लड़ नहीं रहे हैं। क्या कहेंगे आप? तो बिहार के किसान असली किसान है, तो बिहार के किसानों की आय सबसे कम क्यों है? देश में जो आय किसानों की औसत आय है, बिहार में उसकी औसत आय जो है वो आधी है। बिहार के किसान सबसे ज़्यादा हैं, सबसे गरीब हैं, सबसे ज़्यादा शोषित हैं, सबसे ज़्यादा पलायन के शिकार हैं। तो जो सरकार ये बात कर रही है कि बिहार के किसान असली हैं, उन्हें बताना चाहिए कि वो बिहार के किसानों के लिए क्या कर रहे हैं। यहाँ के किसानों को उचित मूल्य क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर सरकार ऐसा कह रही है कि यहाँ के किसान असली हैं, हमारी जो सरकार से मांग है, जो MSP की कानूनी गारंटी की मांग है, वह यही करेगी कि देश के किसान जहाँ भी हों, जिस प्रदेश में भी हों, उनको जो फसल भी उगाएं, उनका फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए। तो ये पंजाब की लड़ाई नहीं है, ये बिहार की लड़ाई है। और जो भी सरकार ये कह रही है कि बिहार के किसान असली किसान है, तो उनको बिहार के किसानों के लिए ये MSP की कानूनी गारंटी बनानी चाहिए। आप आंदोलन कर रहे हैं, सरकार ने राम मंदिर बनाया है, फिर दिक्कत क्या? त्रेता युग में आ गए हैं, राम राज आ गया, फिर मूवमेंट क्यों कर रहे हैं?
राम मंदिर या धर्म का जो बात है वो आस्था का सवाल होता है। बात यह है कि आप राम मंदिर जाने के लिए भी अयोध्या अगर जाएंगे तो आप ट्रेन का टिकट लेंगे या सरकार आपको ले जा रही है? आप जाएंगे वहाँ रहने के लिए खर्च कैसे करेंगे? आप वहाँ पे रहेंगे कैसे? सरकार राम मंदिर जो बना रही है तो क्या उन लोगों को नौकरी मिल रही है जो आज युवा जो हैं वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं? किसानों की आय घटती जा रही है, मजदूर वैसे ही शोषित हैं। तो जो राम मंदिर बना रहे हैं, धर्म तो तब होगा जब पहले लोगों के पास कुछ अपने खर्च करने के लिए पैसा होगा। आप राम मंदिर देखने कैसे जाएंगे यहाँ से, बिहार से? सरकार यह बात बताए। सवाल एक और भी है, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं और चीन या पाकिस्तान से पैसा लेकर के मोदी सरकार के साथ ये अस्थिर करना, क्या कहेंगे आप? ये सब फर्जी बात है और इसमें सरकार और गोदी मीडिया जो है वो इस सब के मतलब कि इस सब के पीछे है। और ये सरकार और जो भी किसान आज देश भर में एकजुट है उनसे ज़्यादा मतलब कि देशभक्त लड़ाई आज तक किसी ने नहीं लड़ा। किसान शुरुआत से ही आपको जानकारी होगी कि शहीद भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह थे जिन्होंने पंजाब में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन शुरू किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। बिहार के ही किसानों ने चंपारण में आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। किसान और मजदूर जो हैं वो देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं और जो भी इनके खिलाफ यह इस तरीके की आलोचना कर रहा है, इस तरीके का झूठा अफवाह फैला रहा है, वह एक बड़ा देशद्रोही है जो किसानों और मजदूरों के खिलाफ है। और हमें उसको हम लोग इसको एक्सपोज करेंगे और जनता के सामने ले जाएंगे। क्या नाम हो गया आपका? ऋषि आनंद, जय किसान आंदोलन। यह किसान आंदोलन का एक कहना है कि WTO से बाहर आना चाहिए बिहार गवर्नमेंट को, और यही कारण है कि MSP पर जो मांग है वो लागू नहीं हो पा रही है बिहार में, देश में। आप लोग मूवमेंट कर रहे हैं, सरकार बोल रही है कि राम मंदिर बन गया है, रामराज आ गया है, त्रेता युग में शामिल हो गए आप हैं, फिर क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? रामराज आ जाता, जो किसानों की बात करते हैं मोदी जी, और आज जो दिल्ली जाना चाह रहे हैं किसान, दुश्मन के जैसा बर्ताव कर रहे हैं। एक किसान मारा गया पुलिस की गोली से, उसको कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। दिल्ली जा कर के अपनी बात कहना चाहते हैं, वो जाने नहीं दे रहे। कैसा लोकतंत्र है ये? रामराज की बात चोरी, लोकतंत्र पर ही हमला है एकदम। सब लोग का जो जनवादी अधिकार है, जो संविधान में प्रदत्त है, उसको भी वो निगल जाना चाहते हैं। और आज WTO जो प्रेशर बना रहा है भारत सरकार पर कि MSP से वापस आइए आप और राशन में कटौती कीजिए, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई किसान लंबे समय से मांग कर रहा है कि MSP की कानूनी गारंटी दो, और वो दबाव बना रहा है कि इसको बंद करो। ये कहीं से भी उचित नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि किसानों की आय दुगना करेंगे, आज दूसरे तरफ उनका सब स्रोत धीरे धीरे बंद कर रहा है। उसका कंगाली की हालत हो गई है किसानों का, इसलिए विरोध करना तो उसकी मजबूरी भी हो गई है किसानों का। इसलिए आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग कि वो WTO से बाहर आए। वो किसान की विरोध में वहाँ नीतियाँ तय हो रही है। तो रामराज से तय नहीं होगा? रामराज से होता तो ये सब इतना चोरी डकैती और अपहरण होता। भ्रष्टाचार जो सुप्रीम कोर्ट कह दिया, मतलब बॉन्ड को, जो चुनावी बॉन्ड था संवैधानिक, उसको मतलब बंद कर दिया। इससे तो क्लियर है ना कि वो भ्रष्टाचार कर रहे थे असंवैधानिक तरीके से। ये रामराज का ही देन है ऐसा। 24 में चुनाव होने वाला है, क्या कहेंगे आप लोगों को? लोगों को कह रहे हैं कि हर हालत में मोदी को वहाँ से भगाया जाए। जब तक वो नहीं भागेगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। पूरा देश की संपत्ति बेचने पर तुला हुआ है। जाहिर है रामराज नहीं आया है, अयोध्या में राम मंदिर बनने से कोई फायदा नहीं हुआ है। किसान सड़क पर हैं, लड़ रहे हैं और लड़ते ही रहेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है। नमस्कार, समरभूमि से रोहित शर्मा। देखते रहिए चैनल मेरा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।